खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे, तुम लोग बस स्टैंड तक भी हमें नहीं लेने गए। अरे हम लोग धक्का खाते खाते आए हैं ऑटो रिक्शा से। अरे रास्ते में हमने देखा चौराहे पे। हाँ, किसको ले आ रहे थे गाड़ी से? ओहो, ससुराल वाले थे। अच्छा, कौन कौन है? कौन कौन आया ऊपर? अच्छा, साली भी आई है, सरज भी, सास भी। ओहो, सब लोग आए। हाँ तो फिर बुआ कहाँ याद रहेगी, बुआ भी आ रही है। नहीं नहीं, सफाई तुम मत दो, सफाई बिल्कुल हमें मत दो। तुम बहुत सफाई देते हो। तुम बुआ को बिल्कुल ही कोई भी दर्जा नहीं देते हो तुम लोग। और हम हैं जो चले आते हैं कि चलो भाई, चलो भाई का घर है। भाई, भाई ने भी बहुत ध्यान नहीं दिया मेरा। भाई की शादी हम ही कराए थे। वो तो और है, मेरी भाभी के चक्कर में रहता है। भाभी जो बोलेगी तुम्हारी माँ वही वो करेगा। नहीं नहीं, उसके तो पाँव सातवें आसमान पे हैं। मैं आते ही उसको बोली, कुछ रस्म हो रहा था बाहर, तभी मैं अचानक पहुंची। मैंने बोला भाभी, सफ़ेद चावल नहीं दिया जाता, पीला चावल दिया जाता। तो हमको क्या बोलती है, ओहो हो दीदी, आप अपने घर पे ये बताइएगा, हमारे घर पे जो चलता है वही बताइए। भाई हम तो चुप हो गए। नहीं, हम कोई मदद नहीं करने वाले, कुछ बताने वाले नहीं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं बाहर सब एक रंग की साड़ी पहनी है आज। और मैं देखो पीला पहन के आए हैं। उस पे से भी एक जन है बाहर बैठे, कोई रिश्तेदार तुम्हारे। अरे तुम्हारी बुआ तो आज हल्दी में आई हैं, हल्दी रस्म है क्या? उनको हल्दी हम दिख रहे हैं, हल्दी कलर दिख रहा उन्हें। और सुनो, सब लोग देख रहे हैं, हाथों में यहाँ यहाँ तक की मेहंदी लगवा लिए हैं। मेरा हाथ देखो। बोल नहीं सकते थे कि हमारी बुआ आई हैं, वो भी आ रही होंगी, उनको मेहंदी लगवा दो। और अभी हम सुन के आ रहे हैं, उधर गए थे हाथ पैर धुलने, तो तुम्हारी बीवी बोल रही है अपनी बहन से, दीदी आपके हाथ में तो मेहंदी नहीं लगी है, आप ऐसा करो किसी के साथ हम आपको भेज दे रहे पार्लर। पार्लर वाली बोली वहीं पे लगा देंगे। अरे उसको बुआ नहीं याद है क्या? अरे बुआ तो तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और तुमने क्या किया था फूफा के साथ? फूफा आ नहीं रहे थे, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। अरे हमने बोला चलो आखिरी शादी है, चलो भाई चलो, तो किसी तरह आए। वो बोल रहे थे कि बड़े की शादी में हम गए थे। हमें नहीं पता था भाई, ये तो अभी हमें बता रहे हैं कि बड़े वाले की शादी में हम गए थे। तो मैं तिलक पे पीछे बैठा था, आगे फुल था। तो फुल था तो किसी अब घर वालों को हटा के फूफा को बैठाना था ना बेटा। वो तो मौसा जी आए, खुद किसी को हटाए और बोले महाराज जी आप यहाँ बैठ जाइए। चलो वो भी ठीक है। फिर शादी में शायद आंगन में बैठे थे फूफा, उनको ठंडी लग रही थी, तो उन्होंने बोला बेटा एक कप चाय कहीं से व्यवस्था करा दो। तो तुम क्या बोलते हो, नहीं नहीं फूफा अब चाय नाश्ता सुबह मिलेगा। और थोड़ी ही देर फूफा ने देखा, थोड़ी देर बाद तुम्हारे ससुर चाय पी रहे थे गिलास में। इतना भेदभाव तुम लोग करते हो, फिर ससुराल वालों को ही तुम बुला लो। फूफा के बगैर तुम्हारा चल जाएगा, बुआ के बगैर चल जाएगा, तुम्हारी और चार चार बुआ है, चार चार मौसियाँ है, वो लोग तुम्हारा करेंगी। हम लोग अपनी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। मैं तो इस घर की लड़की हूँ, मेरा तो भाई चल जाएगा। पर फूफा नहीं सुनने वाले हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, वो तो सुनते ही नहीं है। वो तो जाने के बाद मुझे धमकी देते हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारा भाई ऐसे, तुम्हारा भतीजा ऐसे, तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी। तो कब तक हम सुनेंगे बेटा? कम से कम उनका ध्यान देना था, हाँ फूफा ठंडी है हम चाय बनवा देते हैं। और 2 ही मिनट बाद चाय बन गई, ऐसा कैसे है? और दूसरा भी सुनो, फूफा क्या बोल रहे थे उनको, हमने तो भाई इतना ध्यान नहीं दिया, हमारी कुछ पुरानी दोस्त आई थी, मैं उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक बातें, पुरानी बातें कर रहे थे, पुरानी सहेलियाँ गांव से आई थी। ये फूफा क्या बोल रहे थे, तुमको लिफाफा मिला था क्या? हम कहे हाँ, हमें तो नहीं मिला था लिफाफा, आपको? कहे हाँ हमें मिला था। तो बोले क्या, चलिए बुआ चले फूफा स्टेज पे फ़ोटो खिंचा लीजिए। जब तुम आई ना तो वही स्टेज पे ही बोलते हैं, अरे बुआ थोड़ा आप भी हाथ पकड़ लीजिए साथ में, ऐसे दिखा दीजिए लिफाफे को।
अरे भाई, तुम लोग 500 रुपये दे के हम लोगों को खरीद लिए हो, एक लिफाफे में दोनों लोगों की फ़ोटो खींच रहे हो। भाई अब तुम्हारे घर तो हम लोग नहीं आने वाले हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आ गए। तुम लोग अच्छे से रहो, सकुशल रहो। धन्यवाद।